Perfect. और भाइयों, तो ये हमने इसे जो रूप दिया है, तो ये क्यों दिया है? ये रूप इसे ऐसे दिया है कि इसकी जो दिनचर्या है, तो ये 4 बजे उठ जाता है। तो देखो, इसकी जो उम्र के बच्चे हैं तो वे बहुत सब खराब चले, कोई बीड़ी पी रहा, कोई शराब पी रहा, कोई गलत जो काम कर रहा, और ये अपनी गो भक्ति में समझो लीन है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी का दूसरा रूप है। तो जो भक्ति कर रहा है सुदामा की तरह, भाई जेब में पैसा भी नहीं है, और ये जो 15-16 जो तो ले रहा है जो गोवंश, तो ये 15-16 गोवंश लेकर और तो जंगल में ले जाता है जो उनको चराने के लिए। और ये और है, जब ये सुबह जाता है तो पानी पी कर घर से जाता है और शाम को 4 बजे आकर पानी पीता है। जो जंगल की ऐसी रहस्य, ऐसी ताकत है तो जंगल राजा की कि जो वो इसे 30 भी नहीं लगने देता। और भाइयों, ये सुबह 4 बजे उठ जाता है। 4 बजे उठ के तो ये सारे गाँव में से फिर दूध निकलवाता है। फिर दूध निकलवा के एक साइकिल है, साइकिल पर जो 7-8 किलोमीटर आना जाना, तो ये बरनावे का भी ये करता है। फिर आ जाता है तो ये मंदिर में देता है जी महाराज जी, मंदिर में 2 घंटे देता है सेवा के, जो चिनाई लग रही। फिर ये 10 बजे के लगभग गाय को खोल देता है जंगल में। फिर जंगल में से आता है ये 4 बजे। तो ये 4 बजे आकर जो ये फिर दूध निकलवाता है। तो दूध निकलवा कर ये फिर चला जाता है तो देने के लिए। तो फिर आता है वहाँ से मतलब 8:30 बजे। तो मतलब भाइयों, बीच में जंगल भी है, और जंगल के जो होते हुए साइकिल पर आना जाना तो बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है। मतलब एक मेहनत ऐसी कर रहा है, जो इसकी जो भक्ति है, तो जिसने वो जो आपने सुना भी होगा कि जिसने जितना कष्ट सहा है उतना चैन भी पाएगा, अगर नहीं जी। तो जिसने जितना मतलब जो कष्ट सहा है। और एक हमारा यू आदेश भाई से एक और बात पूछेंगे, यू अच्छी विद्वान भी है, श्रेष्ठ भी है, अच्छी बात भी बताता है। और तो फिर ये 8:30 बजे आ जाता है। फिर अपनी साइकिल खड़ी करके डिब्बे डुब्बे धो धा के फिर ये मंदिर में भी आता है महाराज जी के पास। और फिर आके तो महाराज जी ये कहे कि ये इतना थक जाता है कि कभी ये 11 बजे जा, कि कभी 12 बजे जा, और पता नहीं इसने मेरे क्या कर दिया और मुझे मन ने इसका क्या कर दिया। तो यूँ तो मेरी तारीफ करेगा और मैं इसकी तारीफ करूँ, अपने घरों भी आदेश आदेश। तो वो जो है गौ माता के, तो मैं भी भजन जो गाऊँ जो बल्कि हमारे घर वाले भी भजन कह रहे बेवकूफ़ हो गया, तो पागल हो गया, तो ये क्या गा रहा है भाई। तो ये पता नहीं, तब इसे पागलपन कह लो या इसे तो हमें बेवकूफ़ कह लो। तो ये अपने भगवान की भक्ति है। और भाइयों, और तो ये बांसुरी और ये मुकुट और ये गौ माता, तो ये हमने जो महाराज जी ने दी है ये। और देखो ये गुरु जी ने भेंट करी है। हाँ, और ये हो रहे जी ये, और ये हमारे राधे गिरी जी गुरु जी हैं। हाँ, ये और दो बहुत मानने वाले और बहुत सिद्ध महात्मा। और जो भी इनके यहाँ शरण में आओगा वो भवसागर पार हो जाएगा। और ये जो चिप है जी, ये दिखा रहा हूँ आपको, तो ये गोबर से ही बनी हुई है ये। तो ये मेरे फ़ोन पर भी लग रही है। और जो संघ से जो हनुमान जी है हमारे गुरु जी, तो उन्होंने मुझे दी थी ये। तो मैंने सोचा भाई तो मुझे दी तो फिर मेरे दोस्त को भी मिलनी चाहिए। देखो, जो मित्रता तो मित्रता ही होती है। तो ये तो हाँ दिखाओ ऊपर देखो। तो ये है जी, इसमें आधा ग्राम जो मतलब गाय का गोबर भी नहीं लग रहा है। ये मतलब 150 रुपये की एक चिप है। तो ये रेडिएशन है, मतलब जो रेडिएशन को दूर कर दिया, ये फ़ोन में लग जाती है। तो ये भी इसके फ़ोन पर लगेगी, तो आदेश के। और तो ये है जी, तो ये गौ माता की सारी किताब है, ये सारे इसके अंदर सब कुछ है। तो ये गौ माता के मतलब गौ माता को खिलाना पिलाना, तो गौ माता कैसे रक्षा करती है, तो ये सारी भी। वैसे जो भी गुरु जी के शरण में आओगा उसके संकट दूर हो जाएंगे। हाँ। साथ खाओ इसे। और जो है ऐसे कलयुग में ऐसे महात्मा जी नहीं मिलते, टोयते भी। बस। और भाइयों, जो ये जो महाराज जी द्वारा जो ये प्रसाद है, तो ये भी खा लो भाई। और भाई, तो जब मैं इससे मिला, पहले मुलाकात बता दूं, मैं यहाँ से जा रहा था, तो जाता जाता मुझे इतनी जल्दी थी, 3-4 गाँव में जाना था मुझे। तो 3-4 गाँव में मुझे जो जाना था, तो मैं भाइयों कहा जैसा, तो मुझे जो मंदिर की मतलब ताकत ने खींच लिया, मंदिर की ताकत ने जो अपनी तरफ खींच लिया। तो जी मैं ये कह रहा कि मुझे यहाँ खींच लिया और मैं इससे जुड़ा। तो जो भी भाई इससे एक बार मिल लगा, तो मैं जी ये एक वादा कर रहा हूँ कि फिर वो इसे नहीं भूलेगा। जो यू से सपने में दिखेगा रात को। ये साधारण मानव नहीं है, ये बड़ा विद्वान। कि जैसे कि जो सुदामा जो अपनी भक्ति में जो है वो देखने में तो सुदामा गरीब था,
पर लेकिन वो जो विद्वान था तो ये सुदामा की तरह है जी, जो इसकी भक्ति है। मधुर वचन है औषधि, कुटुक वचन है तीर। इसका मतलब है मधुर बोलो, हाँ, और जो है अच्छी भावना रखो, हाँ। मतलब कड़वा बोलोगे तो दूसरे को तीर के समान लगेगा। अरे बाबा देखो, और हिंसा खत्म करके गौ माता की सेवा करो और संत महात्माओं की शरण में रहो, यह हमारी संस्कृति कहती है। देखो जो ये दारू शराब, ये तो जो है राक्षस का रूप है। पहले मदरा बोल रहे थे, अब शराब बोलने लगे। हाँ। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, संत महात्माओं की सेवा करो और गाय का दूध पियो और गाय की सेवा करो। अच्छा। भैंसों का दूध पहले कोई नहीं पीता था, इसीलिए लोग बीमारियों में थे। भैंसों में और एचएफ में तो बीमारी है। देसी गाँव पे आओ दोबारा, थे इन्हीं की सेवा करो। अच्छा अच्छा, हाँ जी। कि देखो जो आदमी का जो सपना होता है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊं और मैं महल में रह लूं, वो जितने भी ऊंचाई पर जाएगा तो उतनी ऑक्सीजन उसको भाइयों कम मिलती जाएगी। और जितनी वो अपनी मिट्टी से, जो ये हमारी मिट्टी है, जो धरती माँ है, तो जितनी उससे जुड़ेगा उतनी ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिलेगी। और जो इसके अंदर 4 बजे उठ के मेहनत करना, 4 साढ़े 4 बजे जो फील्ड में जो घूमना, थक्कस हो जाना, तो ये एनर्जी इसे जो मिल रही, ये जंगल से मिल रही, वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, और देसी गौ माता से मिल रही। और तो मैंने फिर तो वो चोटी का विषय था, चोटी विषय पे बात करेंगे। चोटी का विषय था तो मैंने एक दो से पूछा, तो वे बोल रहे जब जो समझो पेड़ है, जो पेड़ की चोटी काट दी तो वो क्या रह गया। अगर मनुष्य है तो मनुष्य की, जो हमारे जो हिंदू है तो हिंदू में सबसे जो महत्व है जो चोटी रखना, तो भाइयों मैं भी चोटी रख दी। और तो इसने मुझे जो ये माला जो बताई, तो ये रुद्राक्ष की माला है भाइयों। तो मुझे भी बहुत बढ़िया बढ़िया बात सिखा है। और हमारे यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। हाँ, प्राचीन शिव मंदिर भी दिखाएंगे, ये इसके तो हम पूछेंगे। और दूसरी बात भाइयों, तो मैंने इसकी एक बार परीक्षा लेने का वो सोचा, मगर इसकी परीक्षा ले लूँ थोड़ी सी। तो मैं ऐसा कह लिया मगर कि देखो भाई, इसकी जेब में पैसा नहीं है भाई, जो इसके जो अंदर जो गुण है, गुण जो पैसा तो आ जाएगा, पर लेकिन जो गुण है वो मतलब संसार की कोई दौलत तो नहीं खरीद सकती भाई। जो समझो आज है पैसा तो समझो कल नहीं है। जो अमीर थे तो वे गरीब हो गए, जो गरीब है तो वे अमीर हो गए। तो जो पैसा बड़ी बात नहीं है, जो बड़ी बात है इसका जो गुण, इसके अंदर गुणवान है, जो ये गो भक्ति। और भाइयों मैं ऐसा कह लेगा मगर भाई जो नू बता, तो जो तेरे पास जो कोई आल लगा, जो कसाई, और कसाई आ गया तेरी गौ माता को, कह लेगा 10 लाख रुपए दूंगा और मैं दे दे, तो यूँ बोल भाई, तो जो लाठी धर दूंगा टाँट पे। तो मेरे दिमाग में नहीं आई मगर भाई यूँ लाठी तो यूँ धर दे तो देगा, पर टाँट कहाँ आदमी की, तो मतलब सिर में, तो ये जो मैं टाट बने जो सिर में मार देगा लाठी। तो भाइयों और कोई, हाँ, तो फिर मैं इसके, तो मैं जो इसके पास गया जो घर में, तो जो घर में जाते ही तो ये जो सोता भी नीचे ही है, मतलब नीचे मतलब वो एक बना के ऐसा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आयु अकबर मतलब स्थान तो हमारा जो मिट्टी में ही है जी। हाँ, जो इन्हें पुराण का आसन बना रखा है, महाराज जी बता रहे। देखो वास्तविक जिंदगी तो वही है, जब आदमी मरेगा तो जो मिट्टी में मिलना है। तो मुझे जो वहाँ से बहुत अच्छा लगा है भाई, मिट्टी में सो। देखो जब हम मिट्टी में सोएंगे तो हमारे अंदर घमंड नहीं आओगे, अगर घमंड आ गया वो आदमी एक पैसे का भी नहीं है। तो भाइयों और भाई पता नहीं, मेरा तो इस मंदिर में इससे मिलने को जी करे। अब मैं तो डॉक्टरी पाक्टरी बाहर की तो छोड़ दी सब, मैं तो भाई यहीं हूँ और यहीं अपना जो है गौ माता और शंकर भगवान के जय जयकारी लगा रहा हूँ। और ये अपने रविंदर भाई है जी। हाँ, तो ये रविंदर भाई भी बाणंग से ही है और गौ सेवक है। तो ये भी मंदिर की सेवा अपना करते हैं। आपने भी 42 दिन बता रहे थे, तो ने भी सेवा करी भाइयों 42 दिन। देखो भाई, ये जो मंदिर शिव मंदिर है, हाँ, ये कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। ठीक, अच्छा जी। ये पहले से ही मतलब ये काफी पुराना मंदिर है शिव, जो 5000 वर्ष के करीब बताते हैं बड़े हमारे कि ये जो है, ये जो पिंडी है, ये पिंडी जो है कितनी काफी दबली, मतलब जैसे प्लास्टर हो रहा या फरस हो, तो ये दबली नहीं, ये कम से कम 2 फुट खड़ी थी ये पिंडी। ये ना दिए जी। और सबसे महत्व चीज जो है इसमें देखो, राठी जो पहले वे थे ना राठी, उनके जमाने की है। देखो प्राचीन मंदिर की सबसे बड़ी, ये देखो आप। हाँ, ये सब कला उन्हीं की है। और ये इसमें मूर्ति ये वाली, और जो परले साइड की है, ये मूर्ति भी काफी मतलब पुरानी है। ये तो ये भी काफी हो रही, हमारे बड़ों ने बताया हमें
कि यहाँ जो है शिव मंदिर में ये मूर्ति भी काफी है। चल और ये शिव मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पे कुछ भी मतलब तरक्की नहीं थी। और जब से यहाँ पे राधेगिरी जी गुरु महाराज जी आए हैं यहाँ पे बहुत सुधार हो गया और काफी जो है व्यवस्था होगी। और हम तो ये कहेंगे और 4 गेट है इसमें। अच्छा, मेन गेट तो ये है और दूसरा गेट ये है, 5 और तीसरा गेट सामने और चौथा गेट इधर है। चारों गेट के पहले जो है चालू थे, ये तो मतलब बड़ों ने बंद करवा दिए थे। ठीक है कि ये बड़े हमारे बड़ों ने फिर ये बंद करवा दिए थे कि भाई चारों गेट खुले रहेंगे। ऊंचाई का मंदिर है, मतलब जो है समतल धरती से भी 10 फुट ऊपर है इसकी ये। और जब से राधेगिरी बाबा आए हैं उन्होंने काम मतलब काफी करवा दिया है। अच्छी व्यवस्था है और जो कोई भी कुछ यहाँ पे बोल लेगा वो पूरा होता है। जो भी गुरु जी की शरण में आके यहाँ सेवा करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये यहाँ चमत्कार है जी। ये जो राधेगिरी बाबा आए हैं इन्होंने इस तरह के 5 मंदिर बनवाए। देखो जैसे हमारा प्राचीन मंदिर ऊपर शिव मंदिर है उसकी ही तरह की 5 गुम्बज तैयार ऐसे ही करे हैं। देखो और सामने गेट पे भी ऐसा ही मंदिर तैयार करवाया है। सारे मंदिरों की पांचों की एक सी गुम्बज है। ये सब राधेगिरी बाबा की देन है, सब एक सा है। ये सब गुरु कृपा है जो भी है। और डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और इन्होंने भी मित्र भी है और गांव में और नस्ल सुधार में सबसे ज़्यादा स्पेशली जानते हैं। और देसी गांव का तो अक्सर इलाज करते हैं और दवाई भी ज़्यादा मतलब महंगी नहीं है, इनकी बहुत सस्ती दवाई है, होम्योपैथिक दवा देते हैं। और हमारे यहाँ एक जागती कला ये है, ये तीर्थगिर बाबा है और ये काफ़ी पुराने हैं। और एक चीज़ इनकी एक खासियत और है, जिंदी समाधि ले रखी है बाबा ने। और जो है जैसे बिछन लगा देना, बिना बिछन के भी दूध जम जाता है, इनकी इतनी शक्ति आज भी। अगर इनका नाम लेके दूध को गर्म करके शाम को रख दें हंडिया में तो सुबह जमा पाओगा। कोई मैंने तो कल पूछा था मैं, तो कल भी यही बात बता रहे थे मुझे, मैंने 2-4 से पूछे, सब ये बता रहे थे कि गांव में जो नाम लेकर जमाते तो दूध जम जा। और भाई देखो ये भी श्री सुकुमारगिरी महाराज जी की तस्वीर है। ये दूसरी ला ये अच्छी नहीं थी और जो ये भी बहुत शक्तिशाली महात्मा जी हैं। और इनकी लटा जो थी वो धरती में 2.5-3 फुट धरती में गिर से थी अगर जो खोल देते तो भाइयों वे स्कूल में लग रहे थे और जो मतलब पूछ के पाँव बिछड़ जा पहले पालने में तो बता रहे थे जैसे बात आ रही थी आदेश की, तो मैं तो आदेश का जिक्र रखूँ और यूँ में रखे। तो वे कह लगे आदेश जब छोटा था जो 5वीं में, तो उनको मैं जो माड़ी की बात है ये तो बताई हुई, तो उनको 100-200 पेड़ थे। मैं मेरा काम था उसमें को मतलब खुरपी निकालना और उनको पानी देना। और उनको आदेश ने यूँ मेरा काम संभाल लिया। तो मैं तो ठाली बैठा रहूँ था और आदेश खुरपी निकाल के और पानी दे के, तो वो मतलब आदेश नहीं संभालने भाई। तो मैं पूछ के पाँ तो पालने में ही पिछड़ जा। और भाइयों तो जो हमारा उसका बाबा बैठा वो खुद ही बताओ। हाँ ये बैठे जी, हाँ बैठे जी बाबा जी है। हाँ तो ये आदेश जी के अच्छा तो बताओ बाबा जी कुछ तो इसकी आदेश की बात। आदेश ठीक ठाक रहता है, अपनी कहाँ चुकाता है। अच्छा जी, हाँ जी, तो ये आदमी बढ़िया है। ये आदमी बढ़िया है। अच्छा तारा नाम रोशन इन कर दिया हूँ। हाँ जी। अच्छा कोई कमी शमी नहीं इसमें? नहीं जी कोई कमी नहीं अब तक तो। अरे बाबा आगे का पता है? आगे का कोई पता नहीं। सही बात, आगे का तो किसी को नहीं पता। और भाइयों तो देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदेश भाई की देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मदद कैसे करो, 1 रुपये से मदद अगर करोगे तो मैं लिख कर दे रहा हूँ। देखो तो कितनी शांति सुकून मिलेगी आपको घर में, क्योंकि 1 रुपये का भी मतलब मदद करी हुई तो ये गौ माता इसकी। और तो जो हाँ और एक और बता दूँ बात, जो मैं इससे पूछूँ तो मैं कहा तो मैं उसे कहा दो अगर 2-4 लाख रुपए आ गए तेरे पास तो ऐसा पूछूँ तो क्या करेगा, तो यूँ कहे मैं तो गौशाला बनाऊँगा। तो ये नू नहीं कहता कि मैं भाई जो मकान बनाऊँगा या पैसे जोड़ लूँगा या गाड़ी ले लूँगा मोटरसाइकिल लूँगा, नहीं इसका सपना ये है कि छूटते कहेगा गौशाला बना लूँगा भाई। तो भाइयों तो एक बार मैं वो जो इसका खाता नंबर भी एक बार बोल दूँ। भाई देखो मैं इसे जो सबसे बड़ा गोभक्त ये मानूंगा कि जेब में पैसा नहीं,
और ये आज तक जो मतलब बैंक में भी नहीं गया और इसका खाता नंबर भी नहीं है। तो जो इसके जो खाता है इनके पिताजी का या इनके भाई का है। हाँ, तो इनमें तो कोई शेखा है जो इसका खाता भी नहीं है बेचारे का। तो और ये अपनी गो भक्ति में नहीं है भाइयों, 1 रुपये से मदद करोगे तो वो पता नहीं घर में कितनी दुआ मिलेगी। देखो, और तो जो तालाब है, जो वो तालाब बीच में है, तो जो वहाँ भी आइयो, और वो इतना शुद्ध पानी है, वो जल का ये कभी सूखता भी नहीं। अपना एक बार 63 95 78 39 33। हाँ, तो ये नंबर एक बार दोबारा भी कर दो, बताओ एक बार। 63 95 78 39 33। तो भाइयों ये फोन पे ना, हाँ, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। हाँ, तो ये फोन पे है, गूगल पे है ना, पेटीएम कुछ। हाँ, तो इसमें मदद करना भाइयों, बहुत दुआ लगेगी। आज जय गौ माता, जय गौ माता और ओम नमो नारायण। हाँ, ले कर ले भाई, ओ नमो नारायण। तो भाइयों आना, तो यहाँ जो जंगल में जो घूमोगे तो वो देखना कितना सुकून और जो चैन मिलता है। और ये श्रद्धालु आए हुए हैं जी दूर दूर से, तो ये जंगल में जो घूमोगे तो बहुत चैन सुकून शांति है यहाँ भाइयों। तो सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार, और जो चैनल को इतना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो, आपका जी बार बार धन्यवाद।